तो अगर आपने देखा है तो गाइस मैं आपके लिए बता देता हूँ, अभी के टाइम पे ये वाला जो शायरी वीडियो है ना जिसको आप देख पा रहे हो ब्लैक एंड वाइट ग्लिच इफेक्ट के साथ में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मेरे पास में काफ़ी डिमांड आ रहा था और आज मैं आपको कंप्लीट एडिटिंग बताने वाला हूँ आप इस तरह का वायरल शायरी वाला वीडियो कैसे बनाएं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं काफ़ी आसान तरीके से एक एक स्टेप के साथ में बताऊँगा भाई, आप एक ही बार में बनाना सीख जाओगे। और इस कैटेगरी का भाई देखो बनाना ज़रूर है क्योंकि काफ़ी वायरल होते हैं। तो अब आपको बनाने से पहले शायरी को क्रिएट करना है, तो उसके लिए जाना है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में, न्यू वाले टेक्स्ट को डिलीट करना है। जब आप न्यू वाले टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो यहाँ पे देखो जो प्लस का आइकन है ना उस पर जाना है और पहले नंबर पे जो टेक्स्ट वाला आइकन है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में जाना है एडिट पे। अभी देखो यहाँ पे शायरी लिखना है, तो मैंने खुद ने एक शायरी बनाया था, आप चाहो तो गूगल से ले लेना या फिर किसी एआई टूल से जनरेट करा लेना। तो मैंने अपने से एक शायरी यहाँ पे बना ली है, आपको गूगल पे सेट टॉपिक का, लब टॉपिक का, एडिटिव टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का शायरी मिल जाता है। अब स्टाइलिश फॉन्ट लगाना है तो फॉन्ट पे जाके माय फॉन्ट में जाना है। मैं आपको जिप पे फाइल दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी बार ऑलरेडी दिया हूँ, अगेन से दे दूंगा। तो जो जिप पे फाइल है ना वो होगा कुर्ती देव वाला, तो 500 प्लस मैक्सिमम आपको फॉन्ट मिल जाएगा। डाउनलोड करके अपने पिक्सेल लैब में उसको ऐड करना है। अब देखो आप इनको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर पाओगे, आपने जो शायरी लिखा था ना उसको कॉपी करना है और यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। तो जब आप इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो यूनिकोड टू कुर्ती देव जो है ना वहाँ पे जाना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो दोनों बॉक्स में जो आपने शायरी को कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करना है, यूनिकोड टू कुर्ती देव पे क्लिक करना है और जो टेक्स्ट है ना उसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कर लिया है तो पिक्सेल लैब में जाना है, जो आपने पहले लिखा था नॉर्मल वाला टेक्स्ट उसको कट करना है और आपने जो इंडियन फॉन्ट से कॉपी किया है ना उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अभी देखो इसका जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा अलग रहेगा, तो आप इग्नोर करो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चेंज करना है, कैसे फॉन्ट का स्टाइल बनाना है। तो फॉन्ट पे जाना है और माय फॉन्ट में जाना है। अब देखो आपने जो जिप पे फाइल इंपोर्ट किया होगा ना उसमें एक फॉन्ट मिलता है जिसका नाम है टेक्निकल PTS 397 वाला, तो यही वाला फॉन्ट आपके लिए यूज करना है। अभी देखो जो टेक्स्ट है ना एकदम से स्टाइल चेंज हो चुका है, मैं अलग अलग लाइन में अपना शायरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो जो सेकंड वाला लाइन है ना अभी के लिए मैं कट कर देता हूँ। पहला लाइन मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब देखो इसी लाइन के टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और जो अभी है ना इसको कट करता हूँ और जो मैंने कट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ये वाला जो लाइन है ना, जो पहला लाइन है ना उसी के नीचे उससे थोड़े छोटे साइज़ में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इसमें कुछ इमोजी वगैरह दे दूँ तो और भी ज़्यादा रोमांटिक लगेगा। तो चलिए मैं 3 इमोजी बना देता हूँ। इमोजी जो है ना वो मेरा एंड्रॉयड वाला है, तो मैं फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, एक मेरे पास में फ़ॉन्ट है iOS वाला, तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा। तो अभी देखो हमारा जो शायरी है ना वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। तो जितना हो सकता है ना आप मेरे से भी बेहतर बनाने का कोशिश करो। मैं आपके लिए एक आइडिया यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी देखो आपको नीचे 4th नंबर पे क्लिक करना है और इसको ट्रांसपेरेंट पे जाके PNG बनाना है। PNG आपने बना लिया है तो शेयर आइकन पे जाना है, PNG हाई या फिर वेरी हाई में सेव टू गैलरी, तो आपने इसको गैलरी में सेव कर लिया है। अब बारी आती है हमारी वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो आपको जाना है अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। जब आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो जो नीचे प्लस का आइकन है ना उस पर जाना है और इसको 9:16 के रेशियो में करना है और उसके बाद आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। जब आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो कॉर्नर में जो प्लस का आइकन दिया जाता है ना वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में जाना है मीडिया वाली सेक्शन में। अब आपके पास में एक बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे आइडिया दे दूंगा बैकग्राउंड वाले फोटो कहाँ पे मिलेंगे। तो अभी के लिए मैंने कैरी मिनाटी का जो फोटो है ना वो यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब देखो जो लेयर है ना, लेयर का टाइमलाइन आपको बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल आप अपना वीडियो कितने सेकंड का बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से बढ़ाना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है और जो फोटो है ना उसको स्क्रीन पे फील करना है जैसे मैंने किया है। अभी देखो जो फोटो है ना उसमें कुछ इफेक्ट डालना है, तो आपको करना क्या है, लेयर पे जाना है और यहाँ पे देखो जो इफेक्ट ऑप्शन है ना, इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाइएगा। जब आप ऐड इफेक्ट पे जाते हो तो आपको सर्च में जाना है। अब आपके लिए सर्च करना है हॉट कलर। जब आप सर्च करोगे तो पहले नंबर पे आप देख पा रहे हो ये जो इफेक्ट है ना हॉट कलर वाला, तो इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सेटिंग पे जाना है। अब देखो यहाँ पे जो फोटो है ना उसको ब्लैक एंड वाइट टाइप में करना है। कैसे करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कलर वाले सेक्शन में जाना है और जो ओपेसिटी का साइज़ मैं रख रहा हूँ ना तो सेम साइज़ आपके लिए रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद में जो टेंट वाला है ना उसमें भी जाना है और यहाँ पे जो ओपेसिटी का साइज़ है ना तो आपके लिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। तो दोनों का साइज़ इस तरीके से रखना है, तो आपका जो फोटो है ना उसका कलर यहाँ पे बन जाता है। अब क्या करना है, लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है, शेप पे जाना है और जो सेकंड वाला शेप है ना ये वाला शेप ऐड करना है। अब क्या करना है, जो शेप का लेयर है ना सबसे पहले जितना आपका बैकग्राउंड फोटो का है ना सेम उतना ही होना चाहिए। इस पर आपके लिए क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ऊपर जो 3 डॉट का आइकन है ना वहाँ पे जाना है और उसके बाद में फिल एरिया करना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए आगे का प्रोसेस बताऊँगा।
तो आपने ये वाला कर लिया है। तो अभी देखो जो लेयर है ना, लेयर पे जाना है, उसके बाद में इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाना है। अब देखो जो इफेक्ट है ना उसका नाम है ब्लॉक नॉइस। तो यहाँ पे आप सही से देख लो, तो सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। अब देखो काफ़ी सिंपल है, इसमें साइज वाला ओपेसिटी मिलेगा। तो साइज का जो ओपेसिटी है ना वो 80 तक करना है, मैक्सिमम 80 रहने देना। तो यहाँ पे ये वाला लग चुका है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद एक बार फिर आपको सेम इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है और सर्च में जाना है। अब इस बार आपके लिए सर्च करना है डिस्प्लेसमेंट मैप वाला। तो यहाँ पे आप नाम देख लो, डिस्प्लेसमेंट मैप। तो सिलेक्ट करोगे और उसके बाद में इफेक्ट को ओपन करना है। इसमें एक ओपेसिटी मिलेगा ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट में एक्स और वाई मिलेगा। तो जो एक्स वाला है ना उसको 14 तक करना है, 14 या 15 तक। तो आपका जो इफेक्ट है ना यहाँ पे कम्प्लीटली बन जाता है। तो हमारा जो इफेक्ट वाला काम है ना वो तो हो चुका है। अब क्या करना है, इसमें एक ब्लैक वाला शेडो लगाना है। तो लेयर के स्टार्टिंग में आना है और जो नीचे प्लस का आइकन दिया जाता है ना वहाँ पे जाना है, मीडिया पे जाना है। अब मैं आपको जो ब्लैक वाला PNG शेडो है ना वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा इसी वाली वीडियो के नीचे, और साथ में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो डाउनलोड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके उसको स्क्रीन पे अच्छे से सेट करना है। अब आपको अगेन से लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जो शायरी क्रिएट किया था ना उसको इस शेडो के ऊपर लगाना है। तो इतना तो आप कर ही पाओगे। हार्ड वाला एडिटिंग मैंने आपको आगे बता दिया है, ये तो नॉर्मल रह चुका है। तो यहाँ पे देखो आपने शायरी को ऐड कर दिया है। अब जो शायरी का लेयर है ना जितना आपका वीडियो का है ना वहाँ तक होना चाहिए। अब आपने देखा होगा एक इफेक्ट लगा होता है जो लाइन वाला होता है, ग्लिच टाइप का। तो वो वाला जो इफेक्ट है ना वो एक वीडियो के माध्यम से ब्लेंड किया गया है। तो आपको करना क्या है, जो लेयर है ना लेयर के स्टार्टिंग में आना है और नीचे जो प्लस का आइकन दिया जाता है वहाँ पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जो इफेक्ट वाला वीडियो है ना मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आपने यहाँ पे जो वीडियो क्लिप ऐड किया होगा ना उसका लेयर का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको बाकी के पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट करना है। अगर कम हो रहा है तो आपको डुप्लीकेट पे जाना है, यहाँ पे जो आइकन है उस पे जाना है, डुप्लीकेट लेयर करना है। तो मैंने तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है। अभी क्या करना है, देखो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है और उसके बाद में जाना है लाइट एंड पे और इसको स्क्रीन करना है। साथ में जो ओपेसिटी है ना उसको 70 या फिर 75 मैक्सिमम इतना रहने देना। तो जो वीडियो है ना वो तो बन चुका है, मैं एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो वीडियो है ना परफेक्ट बन चुका है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगता है तो आप इफेक्ट पे जाके उसे एडजस्ट वगैरह कर पाओगे। बाकी जो एडिटिंग था ना वो तो मैंने आपके लिए बता ही दिया है। और हाँ, अगर आपको पिक्सल लैब में फॉन्ट वगैरह को ऐड करना नहीं आता है ना तो जाओ और ये वाला वीडियो देखो, एक बार में करना सीख जाओगे।